आज की क्लास में डीप नेक सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। पिछली क्लास में इस सूट की कटिंग करना सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे गला कैसे बनाते हैं, साइड फिटिंग कैसे करते हैं, चाक कैसे मोड़ते हैं और बाजू कैसे अटैच करते हैं। बहुत आसान तरीके से गुम डोरी कैसे लगाते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना बुकरम के गला बनाएंगे। एक कपड़ा लेंगे 10 बाई 10 इंच का कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हमने सूट को रख दिया है। सीधी साइड नीचे की ओर है सूट की। अब हम उल्टी साइड से इस पे सिलाई लगाएंगे। कहने का मतलब है नीचे की ओर मैंने कपड़ा रख दिया है सीधी साइड सूट के नीचे, और उल्टी साइड से मैंने जितनी नेक की विड्थ रखनी है उतने पे सिलाई लगा दी। आप चाहें तो पूरी एम्ब्रॉयडरी भी रख सकते हैं। फिर मार्जिन छोड़ के मैंने इस कपड़े को कट कर दिया। छोटे छोटे कट या नोचेस लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने को ही नोचेस बोलते हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद अब इसे पलट देंगे। पलट के एक सिलाई लगा देंगे। इससे क्या ये बैठ जाएगा और बिना बुकरम के गला बन जाएगा। इसी तरीके से आप नेक चौड़ा भी बना सकते हैं, पतला भी बना सकते हैं, कोई भी नेक आप बना सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे हम उल्टी साइड पलट के सिलाई लगा देंगे। जब भी एम्ब्रॉयडरी वाले गले आते हैं तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि कढ़ाई के ऊपर तो दिखने वाला है नहीं सिलाई। उसके बाद बैक साइड से हम तुरपाई भी करेंगे। सिलाई लगाने से ये बैठ जाएगा और सिलाई दिखने वाली भी नहीं है क्योंकि ये कढ़ाई है ना, इसीलिए। तो ये गले बनाने बहुत आसान है। इसमें दो तरह के नेक आते हैं। एक तो पूरा नेक बना होता है, एक में नेक बना होता है पूरा ऑलरेडी। तो उसे कैसे कंप्लीट करें, सारी चीज़ें हम इस क्लास में सीखते रहेंगे जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। अब यहाँ पे हमने बैक साइड से 1.5 इंच छोड़ना है कपड़ा, बाकी सब कट कर देना है। अब इसे आप सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो, या फिर मशीन से कच्चा कर सकते हो। मैंने हमेशा से सारे तरीके शेयर किए हैं। यहाँ पे मैं सुई धागे से कर रही हूँ क्योंकि नीचे की साइड ना बहुत सारे स्टोन है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना मशीन की सुई तोड़ने का, और मुझे बहुत अर्जेंट देना है ये सूट। तो मैं सुई धागे से 2 मिनट में कर दूँगी कच्चा। बहुत कम टाइम लगता है गाइस। ये देख सकते हो नेक बन गया है। एक साइड पे बेल दिया गया है इसमें। अब बैक साइड का नेक बनाने के लिए बैक पार्ट को डबल फोल्ड रखेंगे। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर के ऊपर मैच करते हुए रखेंगे। शोल्डर पट्टी बराबर रखेंगे और फिर हम लगाएंगे चौक से मार्क यहाँ पे, बिल्कुल टच करते हुए। अब दूसरा मार्क कहाँ पे लगाएंगे, ध्यान से देखें। अब दूसरा मार्क लगाएंगे अपनी ओर। ठीक है, कम करके 1/2 इंच कम करके चौड़ाई कट करेंगे। नेक की लेंथ मैंने 8.5 इंच रखी है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा लंबा चौड़ा बना सकते हो। यहाँ से मैंने स्ट्रेट मार्क कर दिया, एक बॉक्स बना लिया। अब जो भी नेक का शेप आप रखना चाहते हैं, गोल, चकोर, स्वीट हार्ट, पान, जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं, वी नेक, जो भी आप रखना चाहते हैं, इस तरह से मैंने रख के कट कर दिया है। बीच में थोड़ी नेक की विड्थ बढ़ा दी क्योंकि स्वीट हार्ट टाइप का है ये थोड़ा सा। अब एक कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड और इस नेक पट्टी को बंद वाली साइड से ही रखेंगे, और सेम हमने एज इट इज़ मार्क कर लेना है। सेम हमने इसी ड्राफ्टिंग पे कटिंग करनी है। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये हमारी नेक शेप पट्टी निकल आई नेक की शेप में। 3 इंच पे हमने कट लगाना है, यहाँ पे गुमडोरी अटैच करनी है। अब सूट का हमने बैक पार्ट लेना है, सीधी साइड के ऊपर हम गला पट्टी को रखेंगे। जो हमने गुमडोरी बना के रेडी की है उसे भी हम कट के पास रखेंगे, जो हमने कट लगा रखे हैं ना। ये डोरी बनाने के वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पे है, नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करना या फिर मैं दोबारा बना दूंगी। यहाँ पे नीचे की ओर हमने डोरी रख दी है नेक पट्टी के नीचे। ठीक है, जो कट लगाए थे वहीं पे, ताकि दोनों साइड हमारी सेम लगे पट्टी। इस तरह से गुमडोरी लगाओगे ना तो चुभेगी नहीं और ये परमानेंट फिक्स हो जाएगी। बस आपको 2 सिलाई लगानी है ताकि वो निकले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हमारा नेक शेप है वैसे ही हमने बनाना है। जितने भी कॉर्नर होते हैं वहाँ पे सुई को नीचे करके घुमाया जाता है। सो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ढेर सारे कमेंट ज़रूर करना। आपके लाइक करने से ना हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आपको वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने गुमडोरी रख दी है और लग गई है हमारी डोरी। ठीक है, कैसे लगाइए वो आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। 3 कॉर्नर हैं इस नेक में, तो हम कट लगा देंगे, क्योंकि कॉर्नर पे कट नहीं लगाओगे तो नेक का शेप अच्छा नहीं आएगा और पलटने में भी प्रॉब्लम होगी। अब हमने बैक नेक को अधूरा छोड़ा है, पहले शोल्डर जोड़ेंगे आपस में। इससे क्या होता है ना, हमारे जो शोल्डर है वो नेक के अंदर छिप जाएंगे। वो कैसे, अभी आप देखोगे। पहले शोल्डर को जोड़ेंगे, फिर हमने जो बैक पट्टी अधूरी छोड़ी है उसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारे हो गए। अब बैक नेक पट्टी को हम कंप्लीट करेंगे डबल फोल्ड करके। एक साइड पिन से रोक लिया, दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे।
ये बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक साइड पहले पिन लगाएं, वरना लास्ट आते आते आपका ये झोल करता होगा नेक, वो नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा आराम से काम कीजिएगा, कॉर्नर अच्छे से बनाएं। भले ही बैक साइड से ये तुरपाई में जाएगा, लेकिन फिर भी फिनिशिंग से काम करना चाहिए। चाहे रफ़ काम हो पर उसे भी फेयर काम की तरह करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर है तो कॉर्नर को भी अच्छे से बना के रेडी करेंगे, और इसमें हम बाद में तुरपाई भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी गुमडोरी भी लग गई, और साथ के साथ जो हमारे शोल्डर है वो नेक के अंदर छिप गए। तो यहाँ से ये चुभने वाले नहीं हैं। हमारे दोनों नेक बन गए बिना बुकरम के। गाइस, बिना बुकरम के आप सूट बना सकते हैं घर बैठे, एक धागे के साथ, और बस 12 मिनट के अंदर ये सूट मैं सिल दूँगी। यहाँ पे आप देखोगे नीचे की ओर जो घेरा है उसे हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट का घेरा जो हमने कट लगाए थे उसी के हिसाब से फोल्ड करने हैं। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे बॉर्डर जो इसके साथ आया था। मैं हमेशा ना पहले फ़ोल्ड करती हूँ घेरा, उसके ऊपर हम लेस को या बॉर्डर को लगाते हैं। इससे क्या है ना, एक अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप लटका के लगा दोगे तो बहुत गंदी फिनिशिंग आती है। अब हम कर लेते हैं साइड की फ़िटिंग। तो पहले जो निशान लगे हैं उन्हें रीचेक करेंगे कि हमारी फ़िटिंग के निशान कम या ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर कम ज़्यादा हो गए हैं तो दोबारा से ठीक करो, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी परफेक्ट हो, पर आपको रीचेक करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये ऐसा नहीं है वीडियो के लिए कर रही हूँ, मैं हमेशा से रीचेक करती हूँ फिटिंग करने से पहले। कम ज़्यादा है तो मैं उसका निशान को चेंज करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की ओर से मैं 2.5-3 इंच तक सीधा लाई, फिर मैंने फुल वस्ट के पास थोड़ा सा लूज़ लिया, और फिर बाकी जो निशान है उसी पे ही हम सिलाई लगाएंगे। वैसे हमने सिलाई निशान पे ही लगाई है, क्योंकि फिटिंग कटिंग के समय हमने निशान वैसे ही लगाए थे, ताकि चेस्ट पे ना ज़्यादा टाइट ना हो सूट। यहाँ पे हमने सुई को नीचे किया। अब हम वापस इसे लेकर जाएंगे, पर थोड़ी दूरी पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पास पास नहीं लगानी, थोड़ी दूरी पे, ताकि ढीला टाइट भी कस्टमर कर सकते हैं। ये हमारे हो जाएंगे फिटिंग। सेम हम दूसरी साइड पे भी फिटिंग कर लेंगे इसी मेथड से। सेम मेथड से दोनों साइड फिटिंग कर ली है। अब नीचे का घेरा फोल्ड कैसे करेंगे, फ्रंट पार्ट के घेरे को रख के, ताकि छोटा बड़ा ना आए। वैसे हमारी जो कट है वहीं पे आ रहा है निशान, ठीक है। फिर भी मैंने रीचेक किया। पूरे पे निशान लगा के भी आप फोल्ड कर सकते हैं। साइड से जो कट है वहीं से मैंने इसे फोल्ड कर दिया, और हाथ से ऐसे क्रीज बना देंगे। कॉटन है तो, नहीं है कॉटन तो दूसरे फैब्रिक में निशान लगा लो। इसे हम कर लेंगे डबल फोल्ड। अब हमने घेरा लेना है, जितना भी आप घेरा रखना चाहते हैं दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ दें और घेरा रख लें। 21 इंच घेरा रखा, दोनों साइड हमने बराबर मार्जिन छोड़ दिया है। अब इसी निशान के हिसाब से साइड के चाक को फोल्ड करेंगे। ये बहुत आसान मेथड है, अंदाजे से फोल्ड नहीं करना है, कम ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, वरना एक साइड को सूट भागेगा। हो गया ना कितना इजी। निशान लगाने से चाक फोल्ड करना बहुत इजी है। मैंने बहुत सारी डिटेल क्लास भी डाली हुई हैं। शुरू की क्लास देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। जो लोग शुरू से सिलाई सीख रहे हैं इस चैनल से, तो उन्हें तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, वो यहाँ तक आराम से कर लेंगे मुझे लगता है। जो लोग प्रैक्टिस साथ के साथ कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आप सच में सीख रहे हैं, इस चैनल से डिटेल में क्लास ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि भाई कितने लोग सच में सीख रहे हैं। वैसे मुझे इंस्टाग्राम पे लोग फ़ोटो भेजते हैं बना के, सूट ब्लाउज़ प्लाज़ो जो भी है, और बाकी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 2-3 लोग तो कंटिन्यू भेज रहे हैं मुझे। मुझे खुशी होती है कि चलो कुछ लोग तो सीख ही रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम मेथड से दोनों साइड के चाक को फोल्ड कर लिया है। अब बैक साइड के साइड चाक कैसे फोल्ड करेंगे, फ्रंट पार्ट को रख के हमने निशान लगा लिए दोनों साइड से। अब इस निशान के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे चाक को। देखिए, ये तरीके बहुत आसान है सूट के चाक फोल्ड करने के, सूट की स्टिचिंग करने के। अब इसके बाद जो हम सीखेंगे वो आसान तरीके से बाजू जोड़ना सीखेंगे। किसी भी तरह के चाक आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं कितनी फिनिशिंग आई है, ठीक है। अब हमने बाजू जोड़नी है, तो सूट में आप गोल बाजू ही जोड़ें, खुली बाजू ना जोड़ें, ये मेरा सजेशन है। अब यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे। बाइसेप्स किसे कहते हैं, कई बार मैंने क्लास में डिटेल में बताया है। जब मेज़रमेंट की क्लास रहती है उस दिन बाइसेप्स के बारे में लोग पूछते हैं, तो वो शायद पिछली क्लास नहीं देखते हैं। ऊपर बाइसेप्स का आधा, नीचे गोलाई का आधा, दोनों निशान मिला देंगे आपस में, और हम सिलाई लगा देंगे।
इससे क्या है ना, बाइसेप्स के निशान से हमारी जो आर्म होल के पास है ना, ज़्यादा लूज़ और टाइट नहीं होती स्लीव्स, ठीक है। तो 2 इंच सिलाई लगा देंगे ताकि लूज़ टाइट कस्टमर कर सकते हैं, एक सिलाई खोल सकते हैं अगर उन्हें टाइट लगेगा तो। अब देखेंगे किस साइड की स्लीव है। ये हमारी इस साइड की स्लीव है, तो हम अब अंदर की ओर से हाथ से स्लीव को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, आर्म होल के जो दोनों जॉइंट है, जैसे बाजू का जॉइंट और हमारे सूट का जॉइंट आमने सामने होने चाहिए। सूट का शोल्डर वाली सिलाई और बाजू का सेंटर कट, वो दोनों आमने सामने होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं ना बिना सिले पहले चेक करती हूँ कि हमारी स्लीव छोटी बड़ी तो नहीं है, लगा के जैसे कि पकड़ पकड़ के मैच करके देखती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं सिलाई लगाती हूँ। देखिए, अगर कटिंग के समय आपने आर्म होल और स्लीव का जो आर्म होल है मैच किया होगा ना, तो स्टिचिंग के समय छोटा बड़ा क्यों होगा? हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्लेट वाली कुर्ती भी सिखाइए, तो मैं प्लेट वाली कुर्ती भी सिखाऊंगी और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की भी डिमांड हो रही है। तो मैं प्रिंसेस कट दोनों तरीके का बोला है आप लोगों ने, फ्रंट ओपन और बैक ओपन, तो मैं दोनों ही सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्लीव अटैच हो गई है। सेम मेथड से दूसरी स्लीव भी अटैच करेंगे। आपको स्लीव लूज़ छोड़ते जाना है, खींचना नहीं है, तब तो आपकी स्लीव अच्छे से अटैच हो जाएगी, वरना ज़बरदस्ती खींच खांच के करोगे तो वो सेट नहीं बैठेगी। यहाँ पे दोनों साइड से आप देख सकते हैं कोई झोल क्रीज नहीं आया है फ़िलहाल तो। बाकी अब हम इसकी दूसरी स्लीव अटैच कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो सूट है उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है विद फिनिशिंग के साथ। अभी मैंने इसे प्रेस वगैरह नहीं किया है, क्योंकि जब मैं कस्टमर को दूंगी तभी मैं प्रेस करती हूँ। पहनने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक, और डोरी मैंने लूज़ कर दी है, खोल दिया है एक तरह से, तब भी हमारा नेक जो है वो परफेक्ट आ रहा है डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो सो गाइस, बहुत सारे लोग 5.5 लेते हैं शोल्डर पर, मैं 5.5 नहीं लेती, थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ जब भी। कम से कम चेंज तो लेना ही चाहिए, डीप नेक हो तब भी। सूट की स्टिचिंग कैसी लगी आपको, ढेर सारे कमेंट ज़रूर करें।